हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं। और टॉपिक जो रहने वाला आज के लेक्चर का, दैट इज 1 वीक स्ट्रेटेजी फॉर योर अपकमिंग वीएलडब्ल्यू एग्जाम। पहले आप सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर से आप लोगों के ओएमआर बेस्ड वीएलडब्ल्यू एग्जाम होने वाले हैं। तो अप्रॉक्स आपके पास आई थिंक 10 दिन रहे हैं, और उस 10 दिन में आप लोग क्या कुछ करें कि आप लोगों को एक वैल्यूएबल रिजल्ट मिले। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और टाइटल जो है रखा है, दैट इज 1 वीक स्ट्रेटेजी। मतलब अप्रॉक्स आपके पास गिने चुने एक हफ्ता ही रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि लास्ट 1-2 दिन से कुछ करंट अफेयर लेक्चर नहीं आ रहे थे। उसका रीजन ये है कि आई थॉट कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 10 को, उससे पहले अभी जो करंट करेंगे उतना वैल्यूएबल नहीं होगा, इसलिए मैंने स्टॉप करा था। ओके, लेकिन डोंट वरी, आई विल स्टार्ट अगेन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, पहली चीज अगर हम बात करें कि वीएलडब्ल्यू जो एग्जाम है वो एक नया एग्जाम नहीं है। ऑलरेडी मतलब 1-2 साल पुराना एग्जाम है। काफी लंबे टाइम से इसका एग्जाम नहीं हो रहा था, फाइनली होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन वहीं बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। एंड दे वांट टू नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस पर्सन कि किस तरह की स्ट्रेटेजी वो लोग फॉलो कर रहे हैं और किस तरह की आप बताते हो, सो दैट कि वो चेकआउट कर सके। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द सीक्रेट्स, ऑल द स्ट्रेटेजीज एट द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस एग्जाम। ओके, तो एंड मोमेंट पे मेरा जो रहता है, मेन जो स्ट्रेटेजी रहता है एग्जाम्स को लेके, जो मैं मैक्सिमम अपने पेड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, दैट इज कि जब आपके पास एंड के जो 10 दिन या 1 वीक रहता है, उसमें आप सब ने जो भी मेहनत करी है, मतलब 1-2 साल में जो भी आप लोगों ने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करे हैं, बस इस लास्ट वीक में आपको उन सभी नोट्स को रिवाइज करना है, बस। और रिवाइज मतलब जैसे आपने टॉपिक उठाया, रिवाइज करा, देन उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, दे आर वॉचिंग एमसीक्यूज वीडियोस ऑन यूट्यूब विदाउट रिवाइजिंग द कंटेंट। अभी बेसिक क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे लोग भर भर के एमसीक्यूज मैराथन चला रहे हैं, राइट? एमसीक्यूज मैराथन जो है वो भर भर के चला रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे एमसीक्यूज मैराथन अगर आप लोग रिवाइज करके एमसीक्यूज लगाते हैं तो वैल्यूएबल है। अगर आप रैंडमली एमसीक्यूज लगा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि उससे बेटर है कि आप आराम से सो जाओ। ठीक है, ये दिखावे की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज और बताऊं कि आज के टाइम पे यूथ जो है वो, मतलब 90% जो यूथ है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड दो शॉर्टकट्स। देयर इज नो शॉर्टकट मैन, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस टू क्रैक एग्जाम। okay, if there will be a shortcut, then many people will get success by using that shortcut method. Okay, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आप लोग रैंडमली यूट्यूब पे जाके वहां के थंबनेल्स को देख के इंप्रेस हो जाते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज अगर मैंने पढ़ लिए और मेरा एग्जाम में वो सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे, तो आप लोग गलत हैं। सुनिए कैसे। देखो, यूट्यूब पे जो एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्वियसली दे आल्सो गेट दैट एमसीक्यू फ्रॉम द गूगल, राइट? और पहली चीज, एमसीक्यू जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते भाई साहब। एग्जाम में एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते, याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक होता है बोर्ड के पास। दूसरी चीज, अगर सपोज रिपीट हो भी जाते हैं तो जो भी आपने एमसीक्यूज पढ़े थे वो मेमोराइज नहीं होते, आप उसे याद नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिंगल वर्ड होता है, एमसीक्यूज अ सिंगल वर्ड मैन, दैट विल नॉट गेट फिट एंड सेव इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। दिस इज अ बिग रीजन। आप लोगों को थ्योरी बताया जाता है ना, थ्योरी पढ़ो, बट आप लोग कहते हैं ना भाई कोई शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट जो है वो आपकी शॉर्ट मेमोरी में ही रहता है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता। सो दैट्स व्हाई पीपल, most of the experienced faculty teacher guide you to go through the theories, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो थ्योरी होती है, वो कहानी होती है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें लंबे टाइम के लिए याद रहती है। ठीक है, इसीलिए अगर सपोज जो आप रैंडम एमसीक्यूज लगा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आपने पहले तो वो रिपीट नहीं होंगे, सपोज अगर रिपीट हो भी गए तो वो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, और एक और चीज, सपोज करो आपने पढ़े, वो रिपीट भी हुए, आपने जो भी एमसीक्यू रैंडमली पढ़े वो रिपीट हुए, आपको याद भी रहे, लेकिन अगर वो 50% भी रिपीट होंगे ना क्वेश्चंस, 50% से ज्यादा तो कुछ रिपीट नहीं हो सकता ना, 50% भी होते ना तो भी आपके 60 मार्क्स ही बनते हैं, एग्जाम तो तब भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ना भाई, ये शॉर्टकट मेथड इसको छोड़ो। सिंपल 1 वीक स्ट्रेटेजी कि आपने जो भी 1-2 साल में अपने नोट्स जो हैं वो क्रिएट करे हैं,
उन नोट्स को रिवाइज करो और जैसे जैसे टॉपिक रिवाइज करोगे देन उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो लगाते चलो। दिस इज द ओनली थिंग। और उसके बाद अगर आप चाहो तो आप मॉक टेस्ट जो है वो लगाओ। मॉक टेस्ट जरूर लगाना। मॉक टेस्ट से ना एक्चुअली क्या होता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी फीलिंग, आपको थोड़ा एग्जाम फेयर कम होता है, टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है, आप किस चीज में वीक हो वो पता लगता है, और थोड़ा अच्छा रहता है। मतलब जो मॉक टेस्ट है वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए वीएलडब्ल्यू के मॉक टेस्ट चाहिए, हमने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट तैयार करे हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे 7006332724 पे। अदरवाइज ये हमारी ऐप का नेम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आप ऐप को इंस्टॉल करके वहां पे वीएलडब्ल्यू के मॉक लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा इन शॉर्ट क्या था कि शॉर्टकट जो 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं, रैंडमली वॉचिंग वीडियोस ऑफ एमसीक्यूज मैराथन ऑन यूट्यूब, ये 0% और सबसे गंदा तरीका है किसी भी चीज को करने, ठीक है। करना क्या है आपने, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है आपने जो भी लास्ट 1-2 साल से आपने जो प्रिपरेशन करी है उन नोट्स की, उन नोट्स को रिवाइज करो। जैसे भी नोट्स बनाए, जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, जैसे भी नोट्स बनाए जस्ट रिवाइज दैट नोट्स एंड आफ्टर दैट उसके एमसीक्यूज लगाओ एंड देन जाके मॉक लगाओ। दिस इज द वे। एक वीक अब जो आपका रह गया है, रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड बिलीव मी दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। सिर्फ यही मुझे बोलना था आप लोगों के साथ। ओके, तो एक चीज जो कॉमन क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम कैंडिडेट का कि सर बहुत बड़ा है लेकिन ऐसा लगता है सब खत्म, मतलब कुछ याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं है। तो आप सबको बता दूं, इट्स अ कॉमन थिंग, सबको ऐसा लगता है क्योंकि आपने समुंदर जितना सिलेबस को भरा, मतलब आपने याद करा है। एंड वो अगर आप सोचोगे कि मैं लेटूं और मैं सारा रिवाइज कर लूं, कभी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ, जस्ट रिपीट द प्रोसेस एंड बिलीव ऑन द प्रोसेस, दैट्स ऑल, ठीक है। बस इतना कर लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। बाकी जितने भी कैंडिडेट, जो लोग अभी तक यूट्यूब पे मतलब फ्री में पढ़ रहे हैं, आपको एक चीज मैं बता दूं भाई, फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। Don't waste your time on free things, because that free things has no credibility. They will not give you a specific thing. जो भी आप YouTube पे फ्री में टाइम लगा के कर रहे हो वो सारा डाटा फ्री में ऑलरेडी गूगल पे पड़ा हुआ। You can also get that data by your own self and use that data. But believe me, सिर्फ डाटा से अगर कुछ होता ना तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट वो होते जिनके मतलब फोन में पीडीएफ ही पीडीएफ है, ठीक है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए you have to be specific. You have to be specific in term of study material, in term of faculty, and in term of the process. So if you will be specific according to your exam, and believe me, in the end you will get success definitely. Okay. सो जिन कैंडिडेट्स को भी मजा आया, पता लगा कि क्या करना है, और इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको सजेशन अच्छा लगा, तो मैं यही बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जो भी बताना होगा बता देना, और बाकी जो भी आप लोग जितने अगर चाहो तो उसे शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।